निशा केसवर हिंदी विद जीके में आज हम हिंदी शिक्षण से 50 क्वेश्चन के जो आगे के पार्ट हैं उसको पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को क्या कहते हैं? आंसर बी सही है, एक शब्द। प्रश्न है, अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर बी सही है, भाषा की सुंदरता को बढ़ाना अलंकार का मुख्य उद्देश्य। अनुप्रास अलंकार किस पर आधारित होता है? एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आंसर बी सही है। प्रश्न है, रस का संबंध किससे होता है? आंसर बी सही है, भावानुभूति से। भावनाओं की जो अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। छंद किससे संबंधित है? आंसर बी सही है, कविता की लय एवं मात्रा को छंद कहते हैं। प्रश्न, पत्र लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रभावी। आंसर बी सही है, प्रभावी लिखित संप्रेषण करना पत्र लेखन का प्रमुख उद्देश्य होता है। अनुच्छेद लेखन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रश्न, अनुच्छेद लेखन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आंसर बी, विचारों को क्रम एवं स्पष्टता देना अनुच्छेद लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रश्न, भाषा शिक्षण में भाषाई खेल का उद्देश्य क्या है? आंसर बी, भाषा सीखने को रोचक बनाना। भाषा अधिगम में सहपाठी अधिगम का लाभ क्या है? आंसर बी सही है, सहयोग एवं भाषा प्रयोग बढ़ाना। प्रश्न, भाषा शिक्षण में ब्रेन स्टॉर्मिंग का उद्देश्य क्या होता है? आंसर बी सही है, नए विचार उत्पन्न करना। हिंदी भाषा शिक्षण में सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अर्थपूर्ण संप्रेषण। आंसर बी सही है, अर्थपूर्ण संप्रेषण। प्रश्न है, भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर बी सही है, श्रवण एवं उच्चारण कौशल को विकसित करना। भाषा शिक्षण में कविता पढ़ने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? आंसर बी, भय। आंसर बी, भाव, लय एवं अभिव्यक्ति के साथ पढ़ना। प्रश्न, भाषा शिक्षण में शब्दकोश का उपयोग क्यों कराया जाता है? आंसर बी सही है, शब्दों के अर्थ एवं सही प्रयोग जानने के लिए। हिंदी भाषा कक्षा में बच्चों के उत्तरों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर बी सही है, सभी तर्क संगत उत्तरों को महत्व देना चाहिए। प्रश्न, भाषा शिक्षण में प्रोजेक्ट कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? भाषा शिक्षण में प्रोजेक्ट कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर बी सही है, स्वतंत्र एवं अनुभवात्मक अधिगम को विकसित करना। भाषा शिक्षण में भूमिका निर्वाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर बी सही है, भाषा का वास्तविक जीवन में उपयोग कराना। प्रश्न, संस्कृत व हिंदी भाषा शिक्षण में रटने की अपेक्षा समझ पर अधिक बल क्यों दिया जाता है? भाषा को दीर्घकालिक रूप से आत्मसात करने के लिए। आंसर बी सही है। भाषा शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर बी सही है, छात्र के समग्र विकास का आकलन करना। प्रश्न, भाषा शिक्षण में बहुभाषीयता का क्या लाभ है? आंसर बी सही है, छात्रों में भाषाई लचीलापन एवं समझ बढ़ती है। भाषा शिक्षण में संयोगात्मक अधिगम का क्या महत्व है? आंसर बी सही है, छात्रों में सामूहिक सीखने एवं सहयोग की भावना विकसित करना। प्रश्न, भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर बी सही है, छात्रों द्वारा की गई भाषा की त्रुटियों को पहचान कर उन्हें सुधार में सहायता करना। भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति भिन्नताओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर बी सही है, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता अनुसार शिक्षण कराना। प्रश्न है, भाषा शिक्षण में प्रेरणा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर बी सही है, छात्रों में सीखने की रुचि एवं उत्साह को बढ़ाना। हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम परिणाम क्या है? आंसर बी सही है, प्रभावी, आत्मविश्वासी, सृजनात्मक भाषा उपयोगकर्ता को तैयार करना। प्रश्न है, भाषा शिक्षण में भाषा अर्जन का संबंध किससे है? आंसर ए सही है, स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने की प्रक्रिया को विकसित करना। भाषा अधिगम का अर्थ क्या है? आंसर है बी, योजनाबद्ध एवं शिक्षण के माध्यम से भाषा को सीखना। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? आंसर बी सही है, विविध एवं अर्थपूर्ण गतिविधियों से युक्त होनी चाहिए। भाषा शिक्षण में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व होता है? भाषा शिक्षण में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व होता है? आंसर बी सही है, नया ज्ञान पूर्व अनुभवों से जुड़कर अधिक प्रभावी बनता है। प्रश्न है, भाषा कक्षा में खुली चर्चा का मुख्य लाभ क्या है? प्रश्न बी सही है, विचारों की अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास को बढ़ाना। भाषा शिक्षण में प्रश्न निर्माण क्यों कराया जाता है? आंसर बी सही है, चिंतन एवं भाषा प्रयोग को विकसित करने के लिए। प्रश्न, भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण
का उद्देश्य क्या है? आंसर बी सही है। सीखने की कठिनाइयों को पहचान कर सुधार कराना। हिंदी भाषा शिक्षण में शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? आंसर बी सही है, प्रोत्साहन और सहभागिता वाला। प्रश्न 83, भाषा शिक्षण में शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? आंसर बी सही है, प्रोत्साहन एवं सहभागिता वाला। प्रश्न 84, भाषा कक्षा में विविध पठन सामग्री रीडिंग मटेरियल का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर बी, पठन रुचि एवं भाषा दक्षता बढ़ाने के लिए। भाषा शिक्षण में उच्चारण सुधारने का प्रभावी माध्यम कौन सा है? आंसर बी सही है, नियमित श्रवण, मौखिक का अभ्यास करवाना। प्रश्न है भाषा 86 प्रश्न, भाषा शिक्षण में रचनात्मक विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? प्रश्न बी सही है, कहानी एवं कविता का लेखन। हिंदी भाषा कक्षा में 87 क्वेश्चन है। हिंदी भाषा शिक्षण में कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व क्यों दिया जाता है? आंसर बी सही है, सीखने को अर्थपूर्ण एवं संदर्भ युक्त बनाने के लिए। प्रश्न 88वां, भाषा शिक्षण में भाषाई विविधता का सम्मान क्यों आवश्यक है? प्रश्न 88, भाषा शिक्षण में भाषाई विविधता का सम्मान क्यों आवश्यक है? आंसर बी, सभी बच्चों की भाषाई पृष्ठभूमि का सम्मान करने के लिए। प्रश्न 89, भाषा शिक्षा में द्विभाषी पद्धति का उद्देश्य क्या है? आंसर बी, दूसरी भाषा को मातृभाषा के माध्यम से समझना। प्रश्न 90, भाषा शिक्षा में इमर्शन तकनीकी किस पर आधारित है? आंसर बी सही है, लक्ष्य भाषा के वातावरण में सीखना। प्रश्न 91, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? आंसर बी, भाषा का वास्तविक जीवन में प्रभावी और उपयोग करना। प्रश्न 92, भाषा शिक्षण में प्रतिक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर बी सही है, शिक्षार्थी की प्रगति सुधारने के लिए। प्रश्न 93, भाषा शिक्षण में परिस्थिति जन्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? आंसर बी, भाषा का वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर सीखना। प्रश्न 94, भाषा शिक्षण में भाषाई त्रुटियों का विश्लेषण क्यों किया जाता है? आंसर बी सही है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को समझकर उनका सुधार करना। भाषा शिक्षण में प्रश्न है 95, भाषा शिक्षण में समेकित भाषा शिक्षण दृष्टिकोण से क्या आशय है? आंसर बी सही है, भाषा के सभी कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसे सुबोपली भी कहा जाता है, का एकीकृत विकास करना। प्रश्न 96, भाषा शिक्षण में ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर बी सही है, शिक्षण को रोचक, प्रभावी एवं इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। भाषा शिक्षण में भूमिका अभिनय रोल प्ले का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर बी सही है, भाषा के वास्तविक प्रयोग का अनुभव देने के लिए किया जाता है। प्रश्न 98, भाषा शिक्षण में ध्वन्यात्मक जागरूकता का क्या महत्व है? आंसर बी सही है, पढ़ने लिखने की प्रारंभिक क्षमता के विकास के लिए। प्रश्न 99, भाषा शिक्षण में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का अर्थ क्या है? आंसर बी सही है, भाषा की रुचि, आवश्यकता और अनुभव को केंद्र में रखकर शिक्षण करना। प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? प्रश्न, इसका आंसर सी सही है, भाषा के प्रति प्रेम, संवेदनशीलता और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना। आंसर सी सही है। सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।